नमस्कार, रिपब्लिक हिविक्स के स्टूडियो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। किसान आंदोलन का 26वां दिन आज है और किसानों को इस बीच बातचीत का न्योता सरकार की तरफ से फिर दिया गया है। सभी मुद्दों पर बात के लिए सरकार तैयार है। किसान संगठन के 39 नेताओं को यह लेटर लिखा गया है, यह पत्र लिखा गया है। आज भूख हड़ताल पर 11 किसान भी बैठेंगे और ये जो भूख हड़ताल है वो 24 घंटे की है, लेकिन रोटेशन पे भूख हड़ताल पे लोग बैठेंगे। तो एक तरफ किसान अपने आंदोलन को और गति देना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक बार फिर से बातचीत की पेशकश की है। तो देखिए क्या इस बातचीत से अब नतीजा निकलेगा, क्योंकि आंदोलन का 26वां दिन है। 6 दौर की वार्ता पहले ही हो चुकी है जो बेनतीजा रही। एक बार फिर से ये खत लिखा गया है, सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता दिया गया है। किसान संगठनों के 39 नेताओं को यह पत्र लिखा गया है और सभी मुद्दों पर बात के लिए सरकार तैयार। ये 5 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने है। किसानों को फिर न्योता, लेकिन समाधान कब निकलेगा यह बड़ा सवाल, क्योंकि भूख हड़ताल पर आज से 11 किसान बैठेंगे हर उस जगह पर जहां पर किसान लामबंद हैं। इसके अलावा भी 2 और तस्वीरें आपके सामने। तो ये हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं किसान और रिले हंगर स्ट्राइक होगा। 8-8 घंटे की शिफ्टों में ये भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, लेकिन उसके बीच सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई है। वहीं दूसरी तरफ अब कई सारे किसान नेता हैं जो कानून के समर्थन में भी सामने आए हैं, तो वो तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि किसानों के बीच एक राय एक मत बनाकर सरकार कोई रास्ता निकाले, यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है। तो इस वक्त खबर यह है कि संयुक्त सचिव ने एक बार फिर से पत्र लिखा है, खत लिखा है और बातचीत के लिए फिर से इनवाइट किया है, फिर से बुलावा भेजा है। सभी मुद्दों पर, जितने भी मुद्दे हैं किसानों से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर, उन सभी विषयों पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इस खत में यह लिखा गया है। देखिए एक रिपोर्ट। एक तरफ कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने दिल्ली सीमा पर पड़ाव डाल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का एक रेला पश्चिम उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर बढ़ चला है। लेकिन उद्देश्य दोनों के अलग हैं। जहां दिल्ली सीमा पर बैठे किसान कृषि कानूनों के विरोध में अड़े हैं, वहीं मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत की ओर से आ रहे किसान कृषि कानूनों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ट्रॉली ट्रैक्टर्स पर तिरंगा लगाए किसानों का ये रेला दिल्ली की ओर बढ़ता चला जा रहा है। रास्ते में जितनी दूर दिखाई देता है ट्रैक्टर और ट्रॉली ही नजर आ रहे हैं, जिनकी गिनती करना आसान नहीं है। इनका पड़ाव भी दिल्ली सीमा पर होने वाला है। ऐसे में किसान आंदोलन अब किसान बनाम किसान होता नजर आ रहा है, जहां कृषि कानून का विरोध करने वाले भी किसान हैं और समर्थन में भी खड़े किसान हैं। कुछ शर्तों पर बिल का समर्थन है, जैसे कि एमएसपी लागू हो, समय पे फसल खरीदो और किसानों का बिल खेत में माफ और घरों में हाफ। ये हमारे कुछ मांगे हैं, जिसके लिए सरकार शायद मान जाए और शायद एग्री भी है। पहले भी उन्होंने किसानों का है। 26 दिनों से जारी किसान आंदोलन में किसान आए रोज विरोध की नई रणनीति अपना रहे हैं। अब किसान पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ताली और थाली बजाकर विरोध करने की योजना बना रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की नीतियों के समर्थन में भी सैलाब उमड़ पड़ा है। किसान मजदूर संगठन के करीब 15 प्रतिनिधि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले और कृषि कानूनों में विश्वास जताया। ऐसे में किसानों में दो राय बनना नए सवाल पैदा कर रहा है। अगर कृषि कानून किसानों के हित में है तो दूसरे किसानों के लिए नुकसानदायक कैसे? अगर ये किसान कृषि कानून को फायदेमंद मानते हैं तो किसान आंदोलन के नाम पर दूसरे किसानों को विरोध में खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? ठीक से उस बिल को पढ़ो, समझो, उसके बाद अपने आप डिसीजन लो, क्योंकि परमात्मा इस मनुष्य के शरीर में निवास करता है। परमात्मा ने बुद्धि दी है सही और गलत की पहचान करने के लिए। सही तो अगर उनको अगर ठीक से समझाया जाए तो वे भी हमारे ही समर्थन में हो जाएंगे, इस एमएसपी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। बता दें कि हजारों किसान कृषि कानून के समर्थन में जुट रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ ये किसान दिल्ली की ओर निकले और देर शाम गाजियाबाद पहुंच गए। इनका कहना है कि बिल के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। तो अब तक सरकार और किसानों के बीच फंसा पेच अब किसान बनाम किसान होता दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि सरकार इस स्थिति से कैसे किसानों को समझाकर कृषि कानूनों पर आम सहमति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र जुड़े हुए हमारे सहयोगी, और जो कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब सबसे बड़ी चुनौती तो यही है सरकार के सामने। एक तरफ किसान वो जो बिल के खिलाफ हैं, एक तरफ वो जो बिल के समर्थन में भी उतर आए हैं, और दूसरी तरफ सरकार को बातचीत करनी है। सरकार ने फिर से उस विंडो को खोला है जिसके जरिए बातचीत हो सकती है। तो एक ही पेज पर, एक ही मंच पर सभी किसानों को कैसे लाए सरकार?
देखिए रवि, सबसे बड़ा सवाल यही है चूंकि कि जिस तरीके से तमाम जो ऐसे धड़े बन गए हैं, जो पक्ष में हैं और कुछ विपक्ष में हैं। जो विपक्ष में है वो धरना कर रहे हैं, जो पक्ष में है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं सरकार का धन्यवाद करने के लिए। यही अपने आप सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर जैसे कि मैं बताऊं कि आपको कि तमाम जो किसान हैं वो अब जो प्रोटेस्ट पे तो बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि तमाम जो किसान हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हालांकि तस्वीरें अब कहीं ना कहीं बदल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि मेरठ से तमाम जो किसान हैं वो इस बिल के समर्थन में आ रहे हैं। हम इन किसानों से ही बात करेंगे, भाइयों से, कि किस तरह देखते हैं कि तमाम जो दूसरे किसान संगठन है वो आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक तरफ जहाँ किसान विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से किसान हैं जो इस समर्थन में बिल के आ गए हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं धन्यवाद करने की सरकार का। मेरठ से कल बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो चले हैं, तो क्या वो कह रहे हैं कि किसानों को शायद सही तरीके से समझाया नहीं गया है, इसीलिए जो किसान लोग धरने पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आप लोग हैं। पिछले 22 तारीख से पंजाब बॉर्डर पर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, हरियाणा वाले जो टेरी बॉर्डर है उस पर बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हम लोग पिछले 1 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग जब पिछले 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, तो ये तो इन लोगों को किसान की जगह आतंकवादी दिखाई देते हैं, जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार। ये कोई नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि किसान आतंकवादी है। देखिए, ये कहना गलत है कि सरकार ने या किसी ने कहा है कि किसान आतंकवादी है। कोई नहीं कहता किसान आतंकवादी है, लेकिन सवाल यही है कि तमाम संगठन ऐसे बन गए हैं डॉक्टर साहब कि जो समर्थन में भी हैं, विरोध में भी हैं। तो ऐसे में अगर धड़े बट जाएंगे तो फिर समस्या का निदान कैसे होगा? जो इस टाइप के किसान बताए जा रहे हैं वो सिर्फ भाजपा के चुनिंदा जो नुमाइंदे हैं वो हैं, आरएसएस के बंदे हैं। क्योंकि जो जिन्हें दिखाई दे रहा है ना किसान, ना तो उन्हें हरियाणा में दिखाई दे रहा, ना पंजाब में दिखाई दे रहा, ना यूपी में किसान दिखाई दे रहा। यूपी में भी छटे हुए बंदे जिनको भाजपा का पट्टा डाल के और यहाँ किसान बना के लाया जा रहा है। ये लोग किसान विरोधी हैं, समर्थन में आ रहे हैं, बीजेपी के किसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये किसान विरोधी हैं क्योंकि ये किसान हो ही नहीं सकते। जो आपने खुद ही कहा था कि अभी बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी का आपने खुद ही हमको पर्ची दिखाई थी कि आपकी सदस्यता है आपके पास और आपने ले रखी है सदस्य। वो पर्ची मेरी नहीं थी, वो पर्ची थी आपके कुलदीप पांडे जी, हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं। बिल्कुल, वो आपके साथ। हाँ, उन्होंने दिखाई थी और उनके साथ कई कार्यकर्ता थे। इसमें राजनीति को देखिए, इसमें हम राजनीति को ना डालें तो ज्यादा अच्छा होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि सबकी, क्योंकि किसान है, किसान देश का अन्नदाता है। इस टाइम जो बात हो रही है किसी पार्टी की, ना तो पर्टिकुलर बात हो रही है, ना तो भाजपा से हमें कोई मतलब है, ना हमें सपा से मतलब है, ना बसपा से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है। हम लोग सिर्फ किसान हित में कार्य करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग किसान हैं। मेरा भी वही कहना है कि किसान की हित की बात होनी चाहिए। किसान है, कोई किसी की पार्टी से कोई लेने देना नहीं है। तो जो किसान के हित में कार्य करेगा वही देश का राज करेगा। हमारा नारा भी यही है, ठीक है। जब आप किसान के हित में कार्य नहीं कर सकते, आज हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जी जितेंद्र, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ गौरव भी जुड़ गए यूपी गेट से, साथ ही अमरदीप भी हमारे साथ जुड़ गए राजस्थान बॉर्डर से, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलती हूँ यूपी गेट। गौरव, यूपी गेट की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता पूरा बंद कर रखा गया है, NH-24। ऐसे में पिछले 26 दिनों से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। आज फिर किसानों को बातचीत का न्योता सरकार की तरफ से भेजा गया है। ऐसे में क्या कह रहे हैं यूपी गेट के किसान, क्योंकि जिस जगह पर वो डेरा जमाए बैठे हैं वहां पर आम लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। और अगर आप देखें तो ये दूसरी तरफ अगर हम दिखाऊं तो ये देखिए सिर्फ एक रास्ता जो है वो खुला हुआ है। अगर आपको यूपी से दिल्ली जाना है, दिल्ली से यूपी, और ऐसे में होता क्या है कि दिल्ली से यूपी आने वाले लोग आसानी से आ तो जाते हैं, लेकिन जिनको दिल्ली की तरफ जाना उनको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। अगर उनको इसी रास्ते को छोड़कर कम से कम 1 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। डिप्लॉयमेंट पूरा है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान है वो भी जमा है। और ख़ास करके जो राकेश टिकैत हैं, उनकी जो नेतृत्व में तमाम सारे किसान जो हैं लगातार जमे हैं। हमने राकेश टिकैत से कई बार बातचीत भी की है और उनका यही कहना है कि सरकार उनके पास बातचीत के लिए आए। उनसे हम बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये तमाम जो अलग अलग किसानों के लोग हैं वो जमा हैं और सुबह से रात तक चाहे जितनी ठंड हो वो लोग यहीं पर जमे रहते हैं। अंकल जी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कहाँ से अंकल जी? जी, आप सिसोली से ही है जी। ये बताइए कि सरकार और जो गतिरोध बना हुआ है, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, हम बातचीत करना चाहते हैं। अभी कल सरकार की तरफ से एक लेटर भी आया। क्या लग रहा है कि बातचीत के जरिए कोई हल निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी नहीं, जो टिकट साफ कर देगा हम उसी पे मंजूर है और कुछ नहीं जानते हम। टिकट जी करेंगे जो कुछ करेंगे जो करेंगे। बातचीत से हल निकलता हुआ दिख रहा है अभी आपको? कुछ लग रहा माहौल? नहीं जी, जो भी करेंगे नहीं, कोई माहौल नहीं दिख रहा है जी। हाँ जी, आंदोलन ऐसे ही अभी चलता रहेगा? चलता रहेगा जी। कोई बातचीत हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी? कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार क्या लग रहा मान रही है या सरकार वहीं की वहीं रुकी और नीचे को जा रही है, कुछ नहीं मान रही बात? आपको क्या लगता है कि सरकार मानना क्यों नहीं चाह रही है? सरकार को फायदा है लोगों लागू करने से, इसलिए।
सरकार नहीं मान रही। तो आप देखें तो लोगों के लिए मन में साफ है कि सरकार जी। अभी उस तरीके से, और अगर आप देखें तो राकेश टिकैत भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, और पश्चिमी यूपी के बिल्कुल। किसान जो हैं वो जो टिकैत गुट है भारतीय किसान यूनियन का, उनके समर्थन राकेश में, टिकैत इसके लंबे अलावा समय से यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और कई बार उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए एक तरफ जहां वो कह रहे हैं कि राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन भी जारी रखेंगे। हमारे साथ अमरदीप भी जुड़े हुए हैं और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप, वहां पर क्या हाल है? क्योंकि देखिए, जो किसानों की बड़ी संख्या है वो उस रास्ते से भी होकर दिल्ली की तरफ हमेशा कूच करती रही है। फिलहाल क्या कह रहे हैं किसान? एक तरफ भूख हड़ताल, दूसरी तरफ सरकार के द्वारा बातचीत का एक बार फिर से प्रयास, फिर से एक प्रस्ताव। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और मुंबई के बीच की लाइफलाइन कही जाती है नेशनल 48, और नेशनल 48 की एक लाइन जो है वो जयपुर से दिल्ली की तरफ जो जाती है उस पर कब्जा जमा करके किसान बैठे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बॉर्डर पर कल जिस तरीके से हेजिटेशन की तस्वीरें आई थी, कल दोपहर बाद जब राजाराम मील आए थे, राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष, उसके बाद ये दूसरी लाइन भी कुछ मिनट के लिए बंद हुई थी। किसानों ने अपने कब्जे में लेना चाहा था, लेकिन राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने मिलकर के इस ट्रैफिक को वापस से चालू कराया। लेकिन अगले 6 दिनों में यहाँ पे बहुत गहमा गहमी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान यहाँ पे अपने डेरा डाल रहे हैं, लगातार अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही अब हनुमान बेनीवाल ने भी जो कि एनडीए के सदस्य हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि किसानों के साथ कूच करेंगे। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के किसान यहाँ आने वाले हैं उन्होंने भी ये तय कर लिया है कि इसी रूट पर वो आएंगे, यानी कि ये वाला रूट जो है वो दिल्ली के लिए और मुंबई के लिहाज से बहुत लाइफलाइन कही जाती है हिंदुस्तान की। लेकिन यहाँ पर अगर ज़्यादा किसानों की संख्या बढ़ती है तो हेजिटेशन और बहुत ज़्यादा टेंसफुल सिचुएशंस यहाँ दिखाई देने लगेंगी। लेकिन किसानों का फिलहाल यही कहना है कि जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। आज उनका एक दिन का भूख हड़ताल का जो अनशन है वो भी यहाँ शुरू होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कतार पिछले 3 दिन में मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर थी वो आज 4 से 5 किलोमीटर। बिल्कुल, और परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमरदीप, और यही स्थिति रही तो मुश्किलें और बढ़ेंगी, और इसीलिए कोशिश सरकार और किसान संगठन दोनों की है कि गतिरोध दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस जानकारी